Hello, my dear students and friends, वेलकम टू बाथम क्लास। आइए आज हम मैथ फॉर 9 की सीरीज में एक्सपेंशन को डिस्कस करते हैं। हमने इससे पहले भी एक्सपेंशन के काफ़ी क्वेश्चन बताए, लेकिन चूंकि काफ़ी लंबा समय हो गया और एक्सपेंशन को हमने डिस्कस नहीं किया, इसलिए एक्सपेंशन के बाद हम फैक्टराइजेशन के बारे में बताएंगे, जिससे कि आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। तो ये वीडियो अंत तक देखिएगा, काफ़ी यूजफुल होने वाला है। तो देखिए, सबसे पहले तो हम फार्मूलों को लिख लेते हैं, जो कि हमारे पास फार्मूले होते हैं। एक बार ये रिवीजन के टर्म में आप समझ लें, जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है 2ab, ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला, ये सब एक्सपेंशन है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब आप देखिए, इन दोनों में अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें, तो देखिए क्या प्राप्त होगा। अगर इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को ऐड करें, तो ऐड करने पर हमें मिलेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर 2a स्क्वायर एंड बी स्क्वायर, ये मिलेगा। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। और अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें, तो सब्ट्रैक्ट करने पर हमें प्राप्त होगा 4ab। ये आपको याद करना है। तो जहां कहीं भी एक्चुअली हम इसको ये भी कह सकते हैं कि दिस इज द रिलेशन बिटवीन ए बी एंड ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, एंड दिस इज द रिलेशन बिटवीन ए प्लस बी एंड ए माइनस बी एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये हमारे पास दो तरह के रिलेशंस हैं, जो कि कहीं ना कहीं यूज होंगे, और जब यूज होंगे तो हम इनको यूज करेंगे। जनरली एक और फार्मूला हमारे दिमाग में आता है, इसको भी देख लेते हैं। जैसे a प्लस 1/a लिखा हो, देखिए जब a प्लस 1/a लिखा होता है, तो इसमें देखिए एक स्पेशल केस होता है, 1/a स्क्वायर प्लस 2ab, a 1/a। तो यहाँ क्या लिखेंगे, a स्क्वायर 1/a स्क्वायर प्लस 2, ये कैंसिल हो जाता है, ये आपको याद रखना हो। तो जहाँ कहीं भी 1/a प्लस 1/a का होल स्क्वायर होगा, वहां हम ये चीज लिख देंगे एज इट इज। ठीक है, तो इसी तरह से फार्मूला आपका एक और बनता है, a माइनस 1/a का होल स्क्वायर। तो उसका फार्मूला क्या लिखोगे, a स्क्वायर 1/a स्क्वायर माइनस 2। तो जैसे हमने ऊपर सब्ट्रैक्ट करके लिखा, ऐड और सब्ट्रैक्ट करके लिखा, वैसे हम यहाँ भी लिख सकते हैं। तो जब हम a और b को ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे, जब हम ऐड करते हैं तो देखिए क्या मिलेगा। जब ऐड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, और ये आ जाएगा a स्क्वायर 1/a स्क्वायर, इन दोनों में से 2 कॉमन ले लिया। और जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखिए क्या आएगा, सब्ट्रैक्ट किया तो आया 4। तो इस तरह से आपने ये देखा कि आपके पास थर्ड, फोर्थ, और ये हम इसको फिफ्थ और ये 6 कह सकते हैं। इस तरह से आपके पास ये 4 फार्मूले बन के तैयार हो गए। इनका यूज भी होगा, जहां क्वेश्चन में जरूरत पड़ेगी वहां हम यूज करेंगे। ठीक है, तो आइए इस पर बेस्ड कुछ इजी क्वेश्चंस करते हैं, और फिर धीरे धीरे हम टफ क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। और ये बहुत तेजी से लेंगे, क्योंकि इसके वीडियो हम काफी बना चुके हैं। ठीक है, तो जैसे एक क्वेश्चन है, कह रहे हैं फाइंड द स्क्वायर ऑफ 2a प्लस बी। एक ये क्वेश्चन है। सेकंड इसी में है, 3a अपॉन 2b माइनस 2b अपॉन 3a। कह रहे हैं इनका स्क्वायर बताइए। तो ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे स्क्वायर ऑफ 2a प्लस बी। तो आप क्या लिखेंगे, 2a प्लस बी का होल स्क्वायर, 4a स्क्वायर बी स्क्वायर एंड 2a एंड बी। तो हो जाएगा 4a स्क्वायर बी स्क्वायर एंड 4ab। ये आपका बन गया एक फॉर्म, ये इसका आंसर आ जाएगा। सेकंड इन्होंने पूछा है, तो हम फिर लिख देते हैं, स्क्वायर ऑफ 3a अपॉन 2b, 2b अपॉन 3a, इसका स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर कैसे लिखेंगे, ऐसे ही तो लिखा जाएगा, 2b अपॉन 3a, और ये पूरे का। तो कितना आ जाएगा, पहला 9a स्क्वायर अपॉन 4b स्क्वायर, फिर 4b स्क्वायर अपॉन 9a स्क्वायर। क्यों, क्योंकि स्क्वायर कर रहे हैं ना बच्चों। अब माइनस का साइन लगे, क्योंकि माइनस बीच में 2 और a लिखा हमने, और फिर b लिखा। अब देखिए 3 कैंसिल, b भी कैंसिल। तो यहाँ लिख देंगे 9a स्क्वायर अपॉन 4b स्क्वायर, और 4b स्क्वायर अपॉन 9a स्क्वायर माइनस 2। ये इसका आंसर है। तो आसान था ये क्वेश्चन,
इसमें कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। जितने भी स्क्वायर वाले होते हैं वो सब के सब आसान ही होते हैं। इन पर बेस पहले भी हम वीडियो बना चुके हैं, इसलिए हम ज़्यादा इन क्वेश्चन पर फोकस नहीं कर रहे हैं। हम ये केवल वीडियो के एक रिवीजन के रूप में आपको बता रहे हैं, लेकिन अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को ही हम टच करेंगे। जैसे दिया है, गिवन है a प्लस 1/a इक्वल टू 6, तो आपको बताना है a माइनस 1/a की वैल्यू बताओ और a स्क्वायर माइनस 1/a स्क्वायर की वैल्यू बताओ। ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है और आपको दिया क्या है, a प्लस 1/a। तो देखिए, आपको ये देखना है कि a माइनस 1/a और a प्लस 1/a में कौन सा ऐसा फार्मूला है जो इन दोनों में एक रिलेशन को बताता है। ठीक है, तो a माइनस a प्लस 1/a a माइनस, तो आप देख सकते हो वो ये फार्मूला है आपका, है कि नहीं, जो एक रिलेशन को बता रहा है। तो हमें इसी को यूज करना होगा बस। देखिए, फार्मूले ही मेन होते हैं अलजेब्रा में। तो देखिए, हम यहाँ लिख देंगे, सिंस a प्लस 1/a का होल स्क्वायर माइनस a माइनस 1/a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो a प्लस 1/a यहाँ लिख देंगे 36, a 1/a लिख देंगे स्क्वायर, ये इधर घट जाएगा, ये आ गया 32 और ये आ जाएगा a माइनस 1/a का होल स्क्वायर। और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए, स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा हमें इसका, और जब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो आप समझ जाएंगे। एक सेकंड बच्चों, यहाँ जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो देखिए क्या होगा। स्क्वायर रूट लेने पर प्लस माइनस 32, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 16 इंटू 2 प्लस माइनस 4 पहले आ गया, 2 बाद में आ गया, ये इसका आंसर निकला। तो a माइनस 1/a की वैल्यू ये आ गई। अब यहाँ पर पूछ रहे हैं कि a स्क्वायर माइनस 1/a स्क्वायर का भी मान बताइए। ठीक है, तो आप ये जानते हैं, हम इसके आगे ही सॉल्व कर रहे हैं। इसका फैक्टर क्या होता है, 1/a, और यहाँ पे याद होगा आपको फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का लगता है, a प्लस बी और a माइनस। तो आप देखिए, एक बार तो आप प्लस वाला साइन लेंगे तब इसकी वैल्यू निकलेगी, और एक बार आप माइनस वाला साइन लेंगे। तो a प्लस 1/a की वैल्यू तो 6 दे रखी है, वो हमने यहाँ लिख दी। चलिए दूसरे कलर से लिखते हैं तो समझ में आ जाएगा। a माइनस 1/a की वैल्यू 2 है ना, तो एक बार हम पॉजिटिव ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा 24√2, और एक बार हम इसी में निगेटिव ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा 24√2 माइनस में। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपका क्लियर होता है। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा कि कैसे इसके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और कैसे नहीं सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो इसमें इतना ही रखते हैं, फिर अगली सीरीज में हम एक्सपेंशन के और क्वेश्चंस लेके आएंगे। थैंक यू वेरी मच।